महाराज जगह जगह मीटिंग हो रही है और जगह जगह मीटिंग लगा करके कह रहे हैं कि भाई 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि 7 दिन में मुक्ति का उपाय कैसे होगा। महाराज सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में पर्वत पे बैठे, उनके हृदय में से आवाज निकली कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। यानी गंगा को आमन भयो और भागीरथ के सिर पड़ी। समाधि टूट गई दिल में भाव के चलो परीक्षित के यहाँ। सुखदेव जी की उम्र थी 20 साल की, केला की लंगोटी लगा रखी थी और जनेऊ भी पहन रखा था, माथे पे चंदन लगा और एकदम चल दिए। समाधि टूट गई और जब गांवों में होकर के निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चा इकट्ठे हो जाते हैं और बच्चा कहते हैं कि नंगा बाबा आ गया, ये देखो नंगा बाबा आ गया। जगह जगह बच्चा घेर लेते हैं सुखदेव जी को। और महाराज ऐसे ही परीक्षित की सभा में जाकर के पहुंचे, इतने भर संत सब खड़े हो गए ऋषि और बोले कि आइए सुखदेव जी आपका स्वागत। सुखदेव जी महाराज प्रणाम। सुखदेव जी बोले कि ये क्या हो रहा हैं? अरे ये तो काम मेरा है कि ये तुम्हारा है? बताओ, यहाँ मेरे बाबा परबाबा, मेरे पिताजी और बड़े बड़े संत बैठे हैं और देखो मारखंडे महाराज तो इतनी लंबी उम्र के संत हैं कि इनके सामने सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग यानी 4 युग ही बदल गए हैं। बताओ मेरी 20 साल की उम्र, कितनी कितनी लंबी उम्र के संत बैठे हैं। अरे ये प्रणाम करने का तो मेरा काम है ना कि तुम्हारा। मारखंडे बोले कि ऐसा है सुखदेव जी, कोई तो उम्र में बड़ा होता है, कोई पैसे में बड़ा होता है, कोई कुटुंब परिवार में बड़ा होता है, तो कोई ताकत में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है। अरे हम उम्र में ही तो बड़े हैं और ज्ञान में तो आप इतने अगारे हैं सुखदेव जी महाराज कि इतना करोड़ों सूर्य मिलकर के प्रकाश नहीं दे सकते। इतना प्रकाश जो कि तुम मानव के हृदय में अंधकार बैठा हुआ है, आप उसे ज्ञान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आप ज्ञान में बहुत अगारे हैं। और बोले परीक्षित से कि सुनो, अरे हो गई मुक्ति, क्या देख रहे हैं, जल्दी से सुखदेव जी के पैर पकड़ लो। महाराज परीक्षित महाराज आए और सुखदेव जी के पैरों में गिर गए और बोले बाबा गुरुजी एक बात बताओ कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है गुरुजी? समय नहीं है गुरुजी, आप तो जल्दी से जल्दी बताओ कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी बोले कि 7 दिन में क्या कहा? परीक्षित बोले कि एक बात बताओ महाराज कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी बोले कि सुनो परीक्षित, मैं इस बात को नहीं जानता कोई जल्दी मरता हो या कोई लेट मरता हो। यानी 2 ही बात जीवन में याद करते हैं, जीवन और मरण। कि जन्म कब हुआ, भाई जन्मदिन मनाओ, और मरे कब थे, भाई बरसी कर लो। यानी केवल 2 ही बात याद रखते हैं, जीवन और मरण। एक बात बताओ परीक्षित, कभी बीच का ध्यान किया? भाई ये जीना और मरना तो याद कर लिया,
लेकिन ये बताओ कि कभी बीच का ध्यान किया कि बीच में क्या किया हमने? ऐसा है परीक्षित, सबसे पहले आया था सतयुग, और सतयुग की उम्र बताइए वेदन में 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। कितना? यानी 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। उसमें मनुष्य की उम्र निर्धारित करी थी 1,00,000 साल की। यानी सतयुग में मनुष्य 1,00,000 साल जीता था, और पहले 60-60 हजार वर्ष तो समाधियों के प्रमाण हैं। तो सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष की, और उसमें मनुष्य की उम्र बताइए 1,00,000 साल। उसके बाद में परीक्षित आया त्रेता, भगवान श्री राम का अवतार हुआ अयोध्या में। त्रेता की उम्र बताइए 12,96,000 वर्ष का है त्रेता। उसमें मनुष्य की उम्र बताइए आप 1,00,000 में से 1 जीरो हटा दो, कितना रह गया? यानी 10,000 साल। उसके बाद में परीक्षित आया द्वापर, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा में। तो द्वापर में मनुष्य की उम्र बताइए, द्वापर की उम्र बताइए वेदों में 8,64,000 वर्ष का है द्वापर। कितना? 8,64,000 वर्ष का है द्वापर। द्वापर में उम्र बताइए मनुष्य की आप 10,000 में से 1 जीरो हटा दो, कितना रह गया? 1,000 साल। उसके बाद में आया परीक्षित कलयुग। तो कलयुग की उम्र बताइए, यानी 4,32,000 वर्ष का है कलयुग, और अभी कलयुग में 5,500 वर्ष गया है। कलयुग कितना है? यानी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, और अभी कलयुग में से 5,500 वर्ष गया है। तो कलयुग में मनुष्य की उम्र बताइए आप 1,000 में से 1 जीरो हटा दो, यानी 100 साल। 100 वर्ष तो मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा कलयुग में जीना ही चाहिए। अब एक बात बताओ परीक्षित, कलयुग में हमारी उम्र बताइए 100 साल की, तो हमारा एक दिन कै घंटे का होता है? भाई हम एक दिन कहते हैं, कै घंटे का हमारा एक दिन होता है? यानी 24 घंटे को हम एक दिन कहते हैं। तो 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, और इसी तरह से हमारी 100 साल की उम्र है। तो यानी 50 वर्ष चली गई हमारी सोने में। भाई 24 घंटा का एक दिन होता है, तो यानी रात्रि 12 घंटा चले गए हमारे सोने में। अब कितना बचा? यानी 50 साल। 15 साल चली गई बचपन में, तब तक यानी बचपन था, कोई होश नहीं था। 15 साल चली गई बचपन में, कितनी बची? 35 साल। यानी 35 वर्ष चली गई पत्नी के साथ में। जब से शादी हो गई और घर में घरवाली आ गई, अब तो बाबूजी जो हाई कमान का आदेश होगा उसका पालन करेंगे बाबूजी। और तुलसीदास बाबा तो ये कह गए, जब से पत्नी आ गई घर में, अब तो जो पत्नी कहेगी बाबूजी वो ही करेंगे। यदि पत्नी ने कह दिया कि बैठी आओ, कि हाँ जी बैठ गए। पत्नी ने कही के चलो खड़े हो जाओ, तो हाँ जी बिल्कुल खड़े हैं जी। और तुलसीदास बाबा कह गए ना कि ससुरार प्यार लगी जब से, ससुरार प्यार भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भई तब ते
ससुराल प्यार भई जब ते रे कुटुंब कुटुंब भई तब ते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जब से ससुराल हुई तभी से घर वाले सब दुश्मन लगने लगते हैं। ससुराल प्यार भई जब ते रिप रूप कुटुंब भई तब ते। ससुराल प्यार भई जब ते रिप रूप कुटुंब भई तब ते। सारे परिवार वाले पे दुश्मन लगने लगते हैं। और सुत मान है मात पिता तबलो अबला नन दीख नहीं जबलो। सुत मान है मात पिता तबलो अबला नन दीख नहीं जबलो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बेटा माता पिता की बात तो तब तक ही मानता है कि सुत माने मात पिता तबलो। माँ बाप को ही जब तक मानता है अबलानन दीख नहीं जबलो, जब तक पत्नी का मुंह नहीं देख ले। और पत्नी का मुंह देख ले फिर दुश्मन लगने लगते हैं। सुत मान है मात पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। सुत मान है मात पिता जबलो अबलानन सुता जबलो। सुत मान है मात पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। सुत मान है मात पिता जबलो अबलानन दीख रही जबलो। अबलानन दीख नहीं जबलो। अबलानन दीख रही जबलो। अबलानन दीख नहीं